नीट प्रश्नपत्र लीक घटना रे केंद्र शिक्षा मंत्री कुश पुतलिका दाह सह इस्तीफा दाबी कला कटक नगर युवा कांग्रेस। नीट प्रश्नपत्र लीक घटना को नहीं सारा देश में प्रतिवाद देखा देउथिबा बेले कटक रे कटक नगर जिला युवक कांग्रेस पक्षरु सभापति आईनजीवी डॉक्टर विप्लव शिलादित्य नेतृत्व में एही घटना को निंदा करी कटक लिंक रोड छकरे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कुश पुतलिका दाह करा जायथिला। नैतिक दृष्टि केंद्र मंत्री इस्तीफा देवा सह एथिरे संपृक्त दोषी व्यक्ति विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करिछि युवा कांग्रेस। नीट यूजी भली अन्यान्य केंद्रीय परीक्षा परिचालना करुथिबा एनईटी को संपूर्ण बातिल करी समस्त परीक्षा सरकार निजे स्वच्छतार सहित परिचालना करने दाबी करिछि युवा कांग्रेस। एही कार्यक्रम में पीसीसी सभ्य विश्वनाथ शतपथी, जिला कांग्रेस उपसभापति रामचंद्र गोछायत, पीसीसी मुखपात्र अशोक स्वाई, जिला कांग्रेस प्राक्तन वरिष्ठ उपसभापति शिशिर रथ, कटक नगर जिला कांग्रेस मुखपात्र मानस परिड़ा, नगर कांग्रेस प्राक्तन साधारण संपादक निर्मल स्वाई और प्रदीप प्रधान, ब्लॉक कांग्रेस सभापति सीताकांत पंडा और ज्ञानेशु नायक, प्राक्तन कॉर्पोरेटर हिमांशु राउत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश स्वाई, एडवोकेट जगन्नाथ पटनायक, प्रदेश युवा कांग्रेस साधारण संपादक शिव अग्रवाल, कटक जिला छात्र कांग्रेस सभापति कटक जिला छात्र कांग्रेस सभापति आशुतोष राउत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजनी बस्तिया, युव नेता लिपुल राउत समेत युव छात्र नेता कान्हुचरण साहू, अम्लान प्रधान, सुमित बेहेरा, शुभरंजन राउतराय, अमित बिशोई प्रमुख प्रतिवाद रे सामिल हेबा सह मंत्री इस्तीफा दाबी करथिले। कटक रु जगन्नाथ को रिपोर्ट, आरएम न्यूज 8। समग्र भारत वर्ष भारत वर्ष युवक छात्र मान आज मेडिकल सीट जो भाव में धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी दल लोक प्रश्नपत्र लीक कर प्रतिवाद में समग्र भारत वर्ष युवक कांग्रेस छात्र कांग्रेस तरफ आंदोलन होगा दिन में आंदोलन को जोरदार कर आज आम भारत वर्ष ओडार जो मंत्री अच्छे शिक्षा मंत्री ओडिशा को बदनाम कर आज आपण इस्तीफा दाबी करने सहित कलंकित शासन को निंदा करुँ साधारण लोक आज हईराण आरंभ कर छात्र छात्री साधारण मनुष्य आज जो सब रेट सीमा रेट बढ़ा सहित विभिन्न दरदाम दाम बढ़ी प्रत्येक ग्राम आरंभ कर सहर पर्यटन सब आरंभ है। आसंता दिन में देखिए साधारण जनता ये सरकार को प्रत्याख्यान कर दुख और परितापर विषय केवल आसंता काली नुह 2026 कथा पड़ुनी बारंबार सब वर्ष पेपर लीक होची नीट पेपर लीक जो कि 24 लाख रु ऊर्ध्व छात्र छात्री जीवन संगे खेलुचे सरकार। धर्मेंद्र प्रधान 2025 कहते कि मु पछघुंचा देविनी मो समय पेपर लीक होती यार उत्तरदायी मुझे जो मैंने दोषी से विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर गत काली पेपर लीक होती गोटे छोटिया बीजेपी कार्यकर्ता को अरेस्ट कर दोषी मैंने आगू आने केस रफा दफा करदेवा चाहते युव कांग्रेस चेतई देवा चाहूँगी कि जिते जाके प्रश्नपत्र लीक मुख्य मास्टर माइंड मेन जे यार सरगना जिते सी अरेस्ट है सारा भारत वर्ष युव कांग्रेस छात्र कांग्रेस आंदोलन कर दरकार पड़े शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र आज देखिपुर आपण मैंने आज मधुपना छक स्थित लिंक रोड छकरे आज एक कार्यक्रम कर लोक चेतई देवा चाहूँगी सरकार केवल मिडिल क्लास फैमिली को अटैक करने चाहूँगी पैसा वाला आहरी पैसा चलती पाखे हठात मोदी इलेक्शन सरला पर मन पड़ी कि दरदाम बढ़ी जाऊँगी पेट्रोल आप यूज करें कमे दिंतु सुना यूज करें कमे दिंतु जो सी 70 लेखा
କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଇଦିଅ। କେତେ ଦିନ ଭିକ ମାଗିବ? କେତେ ଦିନ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଘୋଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ଯାକେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ଯେ ଗୋଟେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳା ହଉଛି। ଜଣେ ପରିକରର ପିଲା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବା ବେଳେ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ପଛରେ ଥିବା ପିଲା କେମିତି ଆଗରେ କରାଇବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଖାଲି ଏଇ ଜন্য ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର, ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ରେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦିଆଯାଉ। ଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ।